हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एज ए मेंशन इन माई लास्ट वीडियो कि हम सिंगापुर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए हमने मम्मी की भी टिकट्स कराई हैं। तो पासपोर्ट के लिए जैसे ही हमने अप्लाई करा तो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए, जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस था वहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। बट अब जाके घूम फिरा के बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो पासपोर्ट बेसिकली मैंने दिल्ली में व्हाट आई हैव सीन एंड नोटिस, आई गेस बाकी स्टेट्स में भी होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होंगे, पुलिस वाले फिर भी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं करते। एंड सेम हमारे साथ ही हुआ था। तो हमने जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो थे हमारे आधार एंड पैन। तो सिंस हमने एप्लीकेशन में मेंशन करा था कि वी आर ग्रेजुएट एंड अबव, तो उन्होंने मम्मी से उनके 10th एंड 12th के भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो कि पासपोर्ट ऑफिस वालों ने भी नहीं मांगे थे। तो चलो ही आज हमने बोला कि शायद ना मिले, क्योंकि वो दैट माइट बी पॉसिबल कि नानी के घर हो। बट वी फाउंड इट एंड एट आवर होम ओनली। एंड जब हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो मम्मी के फादर्स नेम में, मतलब 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मम्मी के फादर्स नेम में बहुत ही लिटिल सी स्पेलिंग मिस्टेक थी। सपोज किसी के नाम में डबल ए आता है, डबल एम आता है, कुछ ऐसा नाम है, तो बस उस पर सिंगल ए या सिंगल एम लिखा हुआ है। तो सपोज माई नेम इज़ आरुष, अगर सपोज अज्यूम करो, एंड मैं डबल ए लिखता हूँ अपने हर डॉक्यूमेंट में, एंड मेरे फादर का नेम आरुष है एंड वो डबल ए लिखते हैं हर डॉक्यूमेंट में। तो इस वाले डॉक्यूमेंट में जो मम्मी का 10th का स्कूल का सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, दैट टू हैंड रिटन, प्रिंटेड भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है पीछे, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में आरुष की स्पेलिंग सपोज सिंगल ARUSH लिखी हुई है, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने थोड़ा अड़ंगा डाल दिया। एंड देन ही मेंशन कि आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा, कि आप ऐड निकलवाओ न्यूज़पेपर में एंड आप एफिडेविट बनवाओ, फिर जाके सब करो, मैं तभी क्लियर करूँगा। तो वी अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग पड़ता है इसका। तो थोड़ा सेवा पानी उनको चाहिए था, जो कि हमने तब ऑफर नहीं करा। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी भी एडवर्स रिपोर्ट आती है, पुलिस वाला आई गेस डायरेक्टली पैसे नहीं मांगेगा, बट आप फिर भी 500 रुपीज़ अज्यूम करके चलो कि आप दोगे, वो तभी क्लियर करेगा इवन आफ्टर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो। एंड आई नो ये सिर्फ मेरे साथ केस नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ होता होगा। तो ये बस सबको जागरूक करने के लिए है कि अगर आपको लगता है आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और सब क्लियर हो जाएगा, वो नहीं करेंगे जब तक आप इनको पैसे नहीं दोगे। एंड दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स इन इंडिया। एंड ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है पासपोर्ट का, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको कराना है, बीट रिलेटेड टू पासपोर्ट, कभी आप अपना हाउस रजिस्टर करवाने जाओ, आपको पता चलेगा हर टेबल पे जब आपके साइन लिए जाएंगे, हर टेबल पे 10,000 से 20,000 की रिश्वत चलती है। तो दिस इज जस्ट वन डिपार्टमेंट। तो ये जब इसने एडवर्स रिपोर्ट डाली, आई वॉज इन ऑफिस, तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने पुलिस वाले को कॉल करा, जो मैंने उनसे पूछा कि क्या इशू था, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। तो अल्टीमेटली अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब हम गए सीधा पासपोर्ट हेड ऑफिस। पासपोर्ट हेड ऑफिस जाने के बाद दे मेंशन कि सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमने एप्लीकेशन लिखी, बट एनीवे सिंस पुलिस वाला हमें पहले बोल के गया था, तो हमने एडवर्टीजमेंट भी निकाली थी नेम चेंज की। मम्मी के फादर के नेम चेंज की हमने एडवर्टीजमेंट निकलवाई है कि इनका नाम भैया यही है, हमारा नाम ये है, तो उसके बेसिस पे अब आप आगे प्रोसीड करो। हम आगे, हमने उनको ऐड दिखाई, उन्होंने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं थी ऐड की, आप बस ये एप्लीकेशन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अब मुद्दे की बात, पुलिस वेरिफिकेशन वापस होती है हमारी कल के दिन, एंड उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करे। सिंपल सी एक बात है, मैंने उसको 500 रुपये दिए, उसने 500 रुपये नहीं लिए, उसने बोला 500 और। तो ठीक है, 1,000 रुपये में काम हो गया। बट मुझे पैसों से इशू नहीं है, मुझे वो इशू नहीं है कि मैंने ब्राइब करा या उसने ब्राइब ली। इशू ये है, अगर आपको चाहिए तो आप तभी मांग लेते हैं, इतनी मेहनत एंड भागा दौड़ी मेरे से नहीं कराते। एंड दैट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज, फादर के नेम में मिस्टेक निकालना, वो भी 10th और मम्मी के 10th के डॉक्यूमेंट में। तो विच आई थिंक आई फाउंड क्वाइट अजीब, कि अगर आपको चाहिए ब्राइब तो हम दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रैफिक भी जाओगे, आपको ट्रैफिक से बचना था, आप पुलिस वालों को चलान देने के बजाय उनको ब्राइब ही करते हो। मैं नहीं कह रहा अच्छी बात है, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ, अगर ये काम ऐसे ही होते हैं तो डायरेक्टली पहले ही दे दिया करो। हमने धक्के खाए हैं, हम परेशान हुए हैं, हमने एजेंट से बात करी, एजेंट कहते हैं 6,000 रुपये 7,000 रुपये एक बारी में क्लियर करवा देंगे। तो इन ऑल एप्लीकेशन हम पासपोर्ट की भरते हैं, 1,500 रुपये नॉर्मल होती है, तत्काल में 2,000 होती है, अगर सीनियर सिटीजन हो तो 1,350 है। आप उसके बाद नॉर्मल आप अपना प्रोसेस करो, वेरिफिकेशन कराओ। हमने जो ऐड निकलवाई, ऐड निकालने के हमारे 1,500 रुपीज़ लगे हैं
इन दैनिक जागरण। मुझे एक्चुअल रेट तो नहीं पता, बट जब मैंने एजेंट से बात करी वो तो 3-3 हज़ार रुपये कह रहे थे। तो इन शॉर्ट कोई भी डिपार्टमेंट है वो ब्राइब के बिना नहीं चलता। तो आप देख लो, अगर आपकी भी एडवर्स रिपोर्ट आती है और आपको लगता है आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है, तो या तो बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक है, वो आपको भी पॉइंट आउट हो जाएगी जब आप डॉक्यूमेंट देखोगे, नहीं तो एक ही रीज़न है कि आपने पुलिस वाले को पैसे नहीं दिए। एंड इन जनरल पुलिस वेरिफिकेशन में कोई पैसे नहीं लगते, फ्री वेरिफिकेशन होती है। और पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप उस दिए गए एड्रेस पे रहते हो या नहीं रहते, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, एंड आप उस एड्रेस पे रहते हो कि नहीं, बस यही चेक करना होता है। आई डोंट नो वाई दे आस्क फॉर 10th का डॉक्यूमेंट, कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बस इसी पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपका एडवर्स डॉक्यूमेंट है तो एक बार ये वीडियो अगर आप देखते हो तो यू विल गेट टू नो कि डॉक्यूमेंट सही है बट आपने पैसे नहीं दिए इसलिए रिपोर्ट लगी है। थैंक यू।